काम ये कराया है जी कि उन्होंने 52 स्कूल पुनः हल्के में अपग्रेड कराए, जिससे हमारी बच्चियां, नौजवान बच्चियां बाहर नहीं जा सकती, अपने गांव में रहकर +2 कर रही हैं। अब बताओ ये फायदा है कि नहीं है। और आज के वक्त में बहनों की इज्जत को बचाने बहुत बड़ा मामला है। और उससे हटकर के किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो पानी है। तो रईस भाई ने हमारे बिछोर गांव में झाल लगवाई, तो उस झाल से हमारे इस गांव के यानी पुनाना के नीचे वाले गांवों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। हमने कभी ये चोखा वाली उजिन ड्रेन वाली जो नहर है, इसमें कभी हम इससे सिंगार की तरफ पानी जाते हुए नहीं देखा, लेकिन 2014 से 19 ये कार्यकाल में इन नहरों में पानी पहुंचाया रईस भाई ने किसानों के लिए। हमारे यहाँ इंशाल्लाह चूँकि हमने 2014 से 19 भाई रईस का कार्यकाल देखा है, तो उसमें हमने बहुत बेहतर पाया है अपने गांव को, और गांव का विकास, हल्के का विकास कराया है रईस भाई ने। इसलिए हम फिर से 2024 में रईस भाई को लाना चाहते हैं जी। और आप गांव में कौन कौन सा काम कराए? मेरे गांव में रईस भाई ने हॉस्पिटल बनाई, क्योंकि हॉस्पिटल अब आपको पता है कि भाई जीवन के लिए, चाहे वो जीवन तो जीवन ही है, चाहे इंसान का हो या जानवर का हो, है। अगर हॉस्पिटल है उसमें दवा होगी, डॉक्टर्स होंगे, तो बेहतरी होगा लोगों के लिए। अब आपको एक बात मैं बताऊं, ये बड़े छोटे भाई बता रहे थे कि कब्रिस्तान गांव में किसी एक बंदे का नहीं होता, पूरे गांव का होता है, और वहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं। मेरे भाई उनके पास गए कि भाई आप हमारे कब्रिस्तान की 4 दीवारी करा दीजिए। तो उसने कहा कि भाई मैं पेट के को छोड़कर, गोद के को छोड़कर पेट के आस कैसे लगा लूं। आप पत्रकार हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे होंगे। तो अब ये बताइए कि 1 महीने बाद चुनाव होने वाला, किसको आप पुराने सब जीत देखना चाह रहे हैं? हम रईस भाई को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि रईस खान अच्छा काम कराता है। काम ये कराया है जी कि उन्होंने 52 स्कूल पुनः हल्के में अपग्रेड कराए, जिससे हमारी बच्चियां, नौजवान बच्चियां बाहर नहीं जा सकती, अपने गांव में रहकर +2 कर रही हैं। अब बताओ ये फायदा है कि नहीं है। और आज के वक्त में बहनों की इज्जत को बचाने बहुत बड़ा मामला है। और उससे हटकर के किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो पानी है। तो रईस भाई ने हमारे बिछोर गांव में झाल लगवाई, तो उस झाल से हमारे इस गांव के यानी पुनाना के नीचे वाले गांवों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। हमने कभी ये चोखा वाली उजिन ड्रेन वाली जो नहर है, इसमें कभी हम इससे सिंगार की तरफ पानी जाते हुए नहीं देखा, लेकिन 2014 से 19 ये कार्यकाल में इन नहरों में पानी पहुंचाया रईस भाई ने किसानों के लिए। 1 महीने बाद वोटिंग होने वाले पुनाना तहसील के अंदर पिछले 5 साल से विधायक इलियास, कैसा कार्यकाल रहा उसका? भैया इलियास का तो कार्यकाल ऐसे है, इस गांव में तो, और इस गांव में क्या, इस हल्के में किसी भी गांव में कुछ काम नहीं कराया उसने। यहाँ पे जो भी काम हुआ है चौधरी रईसा ने कराया है, और दोबारा से फिर से चौधरी रईसा ही आएंगे। वसीम भाई, सन 2014-19, इसके बाद उसके 5 साल रईसा के, 9 से 14, 19 से 24, 10 साल हो गए इलियास के। 5 साल रईसा के बेहतर हुए हैं या इसके? भाई रईसा के ही बेहतर हैं 5 साल। रईसा के राज में हमारे यहाँ जो भी नौजवान लड़के हैं गांव में 12-12, 1-1 बजे तक घूमते थे, कोई दिक्कत न। अब तो कोई 10 बजे के बाद आता है, पुलिस वैसे भी जाती है रेड पे, उसी को पटका गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। थामे का गरीब आदमी फिर परेशान होते हैं बेचारे, 10-20 हज़ार रुपये लगते हैं, फिर लड़का भी नहीं मिलता। हाँ। रईसा ने अपने राज में कौन कौन से काम करे थे आपके गांव में या पूरे हल्का पुनाना के अंदर? भैया हम तो अपने गांव की बता दें, हमारे गांव में एक तो हॉस्पिटल बनवाई है, और सबसे अच्छा काम ये करा है जो क्या नाम, बिछोर में झाल लगवाई है। हमारे जहाँ 20-25 लीटर डीजल लगता था, वहाँ 5 लीटर डीजल में खेत भर रहे हैं। बाकी हमारे गांव के तो नहीं, और गांव के स्कूल भी बहुत सारे अपग्रेड करे हैं, रास्ते भी बनवाए। जो बढ़ावा वाला रास्ते से हमारे गांव टच उसी ने कराया था। इसके अलावा जो रईसा का शासनकाल रहा था वो बेहतर रहा था इलियास के, ये आप बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, 100 दर्जा बेहतर है। बिलाल जी, बिलाल 5 साल तो विधायक है इलियास, कैसा कार्यकाल उस बंदे का रहा? कार्यकाल मत पूछो जी, बहुत बुरे दिन कटे हैं। बुरे दिन कटे? मेरे हिसाब से तो अभी तक तो आए ना जी, एक आध बार भी कहा गए तो कई मोटी माटी में भी नहाए हुए को, दावत में भी नहाए। तो 1 महीने बाद चुनाव होने वाला है, किसको अपना वोट दोगे इस बार? मैं तो चौधरी रईस खान को देंगे जी इंशाल्लाह। 80% वही है जी यहाँ पे। नहीं, ने का कौन सा काम कर दिया 80% वोट इसके लिए? बहुत से काम करें जी, हॉस्पिटल बनवा दी,
और पैसे वैसे भी काफी दिए थे जब वो एमएलए थे मौजूदा। रास्ते वस्ते उन्हीं के हाथ के बने हुए हैं जी। बाकी बात तो कोई विकास ही ना हो गांव में। झाल बनवा दी, नाला का पानी 24 घंटा आता रहता है जी, कभी जो छोड़ता ही नहीं है। उसके राज में तो बहुत पानी आया। इलियास को कोई काम याद है? हमारा तो याद कोई काम ना जी, याद करने तो मेरे हिसाब 2-3 साल पुराने याद करने बड़े मुश्किल से आएंगे। और दुकान जा रहे करो मत याद। हाँ सही बात है। 2024 किसको देखने चाहते हैं? तौफीक साहब, पिछले 5 साल आपने भी देखे, हमने भी देखे, सब देखे। कैसा कार्यकाल आपने, कार्यकाल छोड़िए, आपने अपने गांव में देखा इलियास को? नहीं देखा जी। नहीं देखा। तो कैसे देख रहे हो इस बार 1 महीने बाद वोटिंग के? और पुनाना में किसको विधायक बनता हुआ देख रहे हो इस बार? चौधरी खान को। रईसा खान ने आपके गांव में कौन सा काम करा दिया जो रईसा खान को जीतता हुआ देखना चाह रहे हो? बहुत से काम कराए, जैसे पानी है जी टाइम पर मिल जाता है। जैसे किसान है जी, किसानों को चाहिए जी पानी। अब जरूरत की चीज़ जो देगा तो वोटिंग तो उसी को होती है जी। अब जो आदमी आता ही नहीं है जी, उसके क्या करे जी। फिर आदमी बदलने की कोशिश करेगा, एमएलए अच्छा हो, काम बढ़िया कराए। इन 5 साल और अब इलेक्शन को दौर चल रहा हो, अभी तक हमारे गांव में आया ना। 5 साल रईसा रहे और 10 साल हो गए इलियास। कैसा कार्यकाल बेहतर मानते? मैं तो कार्यकाल रईसा को बेहतर मानता हूँ। वो निर्दलीय कैंडिडेट था, उसको पार्टी जब वो बीजेपी ज्वाइन करी, पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं थी, नई पार्टी को जरूरत थी। मतलब हल्का के काम के लिए उन्होंने पार्टी में बढ़ा और काम को करवाया। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम मतलब बीजेपी या कांग्रेस हट के निर्दलीय को हम जिताएंगे तो हमारे हल्का में विकास होगा। जिसकी भी पार्टी बनेगी उसमें हो जाएगा और विकास होगा। तो इस बार आप पुनाना विधानसभा रईसा को ही जीतता हुआ देखना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह। भाई हम मौजूदा सरपंच बन गए तो हमारे पास हर आदमी का अधिकार है, जिसने वोट दी उसका भी, जिसने नहीं दी उसका भी। तो हमारे गांव में से ऐसे तो है नहीं भाई हम वोट नहीं देते और गांव तो वोट देता है। ये हमारा चाचा है, ये शुरू से कांग्रेसी है और इस बार तो इन्होंने भी मन बदल लिया। तो हम उसके पास गए थे जी, आप मोखा के विधायक हैं, ठीक है, आपका विधायक कोटा जो 5 करोड़ का आता है तो आपके पास आता ही है। आप 5 साल में आपने, चलो हमें को 2 साल हुए, आप 3 साल आगे की छोड़ दो, आपने दे या ना दे, आपने 2 साल में हमें 10 रुपए नहीं दिए। हमारे कब्रिस्तान है उसकी आप 4 दीवारी करवा दो, या एक हमारा मार्केटिंग का रास्ता है आप उसमें काम करा दो। उसने बोला भाई तुम तो मुझे वोट ही नहीं देते, तुम्हारे गांव से तो मेरी वोट है ही नहीं, फलाने की वजह से वोट आती है, उसकी वजह से आती है। बोला ठीक है भाई वक्त आ रहा है, अगर ऐसी कोई बात है तो वक्त पे फिर बताएंगे। जब गांव के विकास के पैसे थे? हाँ गांव के विकास के, जब हमारे गांव के विकास के लिए पैसे ही नहीं दे सकता तो हम क्यों उसकी सपोर्ट करें, क्यों उसको वोट देने दें। क्या विकास? इलियास बढ़िया काम करवायो। हाँ इलियास ने 5 साल होगी इलियास ने शकल तक ना दिखाई, रही सा तो जावे। हाँ अभी झाल बनवा दी, हाँ बिछोड़ झाल लगवा दी, कॉलेज लिया गोहिता में, हाँ और कहा गया एसडीएम ऑफिस ले आयो, और हमारे कहा गया स्टेडियम बनवा दियो पट्टान में, और कहा ले दो। साल में इलियास को देखा आपने? ना देखो ही ना सुनान में सबसे बड़ा विकास में आप तिरवाड़ा में, हाँ बताओ भाई। तिरवाड़ा में या रास्ते से आप जाएंगे जहाँ गाड़ी खड़ी हाँ है, हाँ अब आ या जाइए। रास्ता पे सबसे बड़ो विकास करवा रहा कोई लिहाज में। इतना पानी है कम से कम इतने तो। और यही रास्ता कि हमारे सरपंच 2 बार वहाँ पास लेके गए हो प्रस्ताव है, दोनों बार वहाँ नकार हो। एक बार जो गांव के जो जिम्मेदार जो मतलब कुछ वहाँ के आदमी लगे उनके हाथ में भी प्रस्ताव दियो हो कि भाई वन ने जाने के सरपंच खुद करना रहे कार्रवाई, तो उनके हाथ में वन की भी बात पे कोई वो ना करवाना। तो वही यही साइड पे थोड़ी सी आगे जाएंगे वही कब्रिस्तान है जिनको सरपंच ने प्रस्ताव दियो कि भाई ये की बाउंड्री करवा दे। तो वहाँ में भी वहाँ ने अभी तक कोई वो ना दे। वही चीज की 2 काम बताए सरपंच ने, दोनों यही साइड में यही रास्ता आप मिलेंगे। अगर आप देखना चाहो तो देख भी सको, और ये सीधा सटी रास्ता जहाँ गाड़ी आ रही है यहाँ में पानी भरो पड़ो, तो यही रास्ता की गई यू मार्केटिंग बोर्ड का रास्ता। यही में 2 बार का 3 बार सरपंच खुद गए उसके पास, तीनों बार उसने मना कर दिया कि तब मुझे बोल मुझे मैं कैसे पैसा दे दूं। बेवा में हॉस्पिटल बनाई, पानी बनवाया, किसानों के लिए पानी पहुंचाया, और पुन्हाना से जो तिरवाड़ा के लिए रोड आ रहा है उस गांव पुन्हाना से हमारे गांव के लिए स्पेशल रोड बनवाया था।